दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहां आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। संतरे के लिए प्रसिद्ध संतरा नगरी पांडुरना में हल्दी की फसल का नवाचार को प्रशंसा मिल रही है। कलम गांव के किसान राजेश्वर पालीवाल ने परंपरागत खेती को बदलने का हौसला दिखाया, जिससे आज उनकी किस्मत बदल गई है। कलम गांव में भूमिगत जल स्तर कम है, जिससे संतरे की खेती करना मुश्किल काम साबित होता है। इस खेत में लगे संतरे के पेड़ उखाड़कर हल्दी की सफल खेती कर राजेश्वर ने लोहा मनवाया है। बीते 3 वर्षों में हल्दी की इस खेती ने राजेश्वर को सालाना 8 लाख रुपए आय अर्जित करने में सफलता दिलाई है। हल्दी की फसल से 2 लाभ है, एक तो इसके बीज और दूसरा हल्दी की गांठ, दोनों को बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं, जिससे किसान को दोगुनी आय अर्जित हो रही है। राजेश्वर के सफलता की कहानी से कृषि विभाग भी उत्साहित है और दूसरे किसानों को इस तरह की खेती करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। वैसे पांडुरना में हल्दी जो है वो लगाई नहीं जाती है, तो आपके मन में कहाँ से ख्याल है फसल लेने का? एक्चुअल में मेरे पास पानी का शॉर्टेज होने की वजह से मैंने इसकी तरफ रुख किया। मैंने इसकी जानकारी लिया कि भाई इसमें पानी कितना लगता है। तो सामने वालों ने ये कहा कि भाई मुझे पानी की इसमें हार्डली 2 या 3 बार आपको पानी देना है, जैसे नवंबर से दिसंबर और जनवरी तक, और हल्दी निकालने के पहले 1 महीना पहले पानी बंद कर देना है। तो मेरे पास उतना पानी अवेलेबल था, इस वजह से मैं इसकी तरफ डाइवर्ट हुआ। 3 साल पहले 2021 में राजेश्वर ने आधे एकड़ में 3 क्विंटल बीज बोया। 8 महीनों बाद सुखद परिणाम सामने आए। किसान को 18 क्विंटल बीज तो 2.5 क्विंटल सूखी हल्दी का उत्पादन हुआ। लगभग 40,000 रुपए की सूखी हल्दी बेची तो 18 क्विंटल बीज बेचकर 36,000 रुपए कमाए। इससे हौसला बढ़ा और अगले साल ही रकबे को बढ़ाकर 1 एकड़ में 18 क्विंटल बीज बोया गया। जब देश कोविड से लड़ रहा था, तब राजेश्वर खेत में अपनी किस्मत बदलने मेहनत कर रहे थे। इस मेहनत के फलस्वरूप उन्होंने 24 क्विंटल बीज और 13 क्विंटल हल्दी की फसल ली। किसान को 2,45,000 रुपए तक का फायदा हुआ। इस वर्ष 2.5 एकड़ में 24 क्विंटल बीज बोया है। इससे 60 क्विंटल बीज और 50 क्विंटल हल्दी का उत्पादन हुआ है, जिससे 8 लाख रुपए की आय अर्जित हुई है। प्लस मैंने 2.5 क्विंटल सूखी हल्दी बेचा, जो कि मेरी 150 रुपये किलो बिकी। उसके बाद में फिर मैंने जब 1 एकड़ में लगाया तो उस समय मुझे 24 क्विंटल बीज निकला और 13 क्विंटल सूखी हल्दी निकली, जो कि सूखी हल्दी मैंने 14,000 रुपये क्विंटल के भाव से बेची। और अभी मैंने इस बार 2.5 एकड़ में वो 24 क्विंटल बीज लगाया हुआ है। हाल ही में राजेश्वर पालीवाल ने काली हल्दी की खेती का प्रयोग किया। काली हल्दी कैंसर जैसे असाधक रोगों के लिए दवा बनाने में उपयोग में लाई जाती है। 8,000 रुपये कीमत का 2.5 क्विंटल बीज से 10 किलोग्राम बीज बना, जिससे 3 लाख रुपए तक की उन्होंने कमाई की। ये जो एंटीबायोटिक्स में यूज़ की जाती है काली हल्दी, ये भी आपने लगाई है? जी हाँ जी। इसमें और ये वाली हल्दी के को फसल के तौर पर लेने में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये एक तो मेडिसिन में जाती है। हाँ। सबसे बड़ी बात, ख़ास करके कैंसर के यूज़ के लिए ज़्यादा मतलब उसमें यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका मार्केट में यदि अपन ने उसका कीमत निकाली जाए तो मार्केट में कम से कम 3,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। मात्र 2 किलो बीज लगाया था, जिससे मेरे को एक बड़े टोकने भर बीज तैयार हुआ, और अभी वो इस साल लगाया हूँ। तो अब आगे जितना भी होगा प्रोडक्शन, तो मैं ख़ास करके वो बीज बनाने के लिए ही मैंने उसको यूज़ में लाया। हल्दी का पौधा 1.5 से 2 फीट ऊंचा होता है। इसे धूप से बचाने के लिए अंतर्वर्ती फसल के तौर पर कपास की फसल लगाई गई है। कपास के पौधे की ऊंचाई 3 से 4 फीट होती है, जिससे हल्दी के पौधों को छांव मिलती है। कपास को हल्दी से ये फायदा मिलता है कि उस पर कोई भी कीट या रोग हमला नहीं करता। कपास की फसल से राजेश्वर हज़ारों रुपए की कमाई अलग कर रहे हैं। तो मैंने इस बार 2 थैली कपास के बीज लेके उसी में लगाई है। नहीं, ये उसका एडवांटेज ये है हल्दी को, हाँ उसका एडवांटेज ये है, कपास का पौधा बड़ा होने की वजह से, घना होने की वजह से हल्दी के पत्तों को वो
सूर्य प्रकाश की रोशनी को कम करता है, अच्छा, जिसकी वजह से उसकी नमी उसकी बनी रहती है और वो पौधा स्वस्थ रहता है। ये एक एडवांटेज है। मतलब कपास के जो पौधे की जो छांव है, हाँ, उससे हल्दी का पौधा जो कम हाइट का है वो सुरक्षित रहता है। अच्छा, गौरतलब है कि संतरे के पर्याय के रूप में कई किसान अलग अलग फसलों पर नवाचार कर रहे हैं, लेकिन राजेश्वर पालीवाल की हल्दी की फसल ने नवाचार के साथ साथ किसान वर्ग की आय दुगनी करने का रास्ता भी साफ कर दिया है। मौज मस्ती चाहिए? शिव तीर्थ आइए, मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एग्रो, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ, उमरी डैम सामने, नागपुर। भूल न जाना शिव तीर्थ आना।